नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ चैनल में। जब पुराने ज़माने में दो राजा आपस में लड़ा करते थे तो अगर कोई राजा सामने वाले राजा से इतना शक्तिशाली नहीं हुआ करता था, इतना चालाक नहीं हुआ करता था, तो वो अलग ही तरीके अपनाता था उस राजा से जीतने के। जैसे उसके परिवार से किसी सदस्य को अपनी तरफ खींचना और उसके खाने में कुछ मिलवा देना, उसको मरवा देना। इस तरह से वो उसके राज्य पे कब्जा कर लेता था और अपना राज वहाँ पे चलाया करता था। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ इसी टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि रिलेटेड है कांग्रेस और बीजेपी से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और मैं आपको इस वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो उसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये टॉपिक बहुत ही संवेदनशील है, बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। शायद बीजेपी का इसके ऊपर ध्यान नहीं है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से बीजेपी का और जो भी जितने भी लोग हैं उन सबका ध्यान हम इस टॉपिक पर खींचेंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि पूरी स्पष्टता के साथ इस वीडियो को मैं आपको दिखाऊं। पूरी बात जो भी है मेरी वो बड़ी ही सरल शब्दों में आपको समझाऊँ। तो देखिए, 2014 के बाद मोदी जी की जो भी टीम थी उनमें धीरे धीरे उन टीमों के मेंबर्स में धीरे धीरे स्वास्थ्य में गिरावट आता जा रहा है। आपने देखा होगा अभी रिसेंटली हमारे जो अमित शाह जी, जिसको बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, उन्हें स्वाइन फ्लू हो गया है। और जो मनोहर पारिकर जी, उन्हें कैंसर हो गया। अरुण जेटली को भी कोई कैंसर बताया है, मेरे मीडिया से ऐसी खबर आ रही है कि उन्हें भी कोई कैंसर हो गया और वो विदेश अपना इलाज कराने गए हैं। सुषमा स्वराज जी की किडनियों में खराबी आई है, उनकी किडनियाँ बदल तक गई हैं और अब वो आगे वाले चुनाव नहीं लड़ेंगी, कोई प्रचार भी नहीं करेंगी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 2014 के बाद से इनमें बहुत बड़ी गिरावट आई इनके स्वास्थ्य में। अगर आप 2014 के पहले इन लोगों को देखेंगे और अभी देखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये बात कितनी हद तक सच है। तो थोड़ा पिछले दिनों में प्रकाश डाल देते हैं। जैसे बीजेपी के जैसे हमारे महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता थे गोपीनाथ मुंडे जी, उनका आकस्मिक निधन हो गया था। वो एक इतना बड़ा चेहरा था महाराष्ट्र में बीजेपी का, जिसके दम पे बीजेपी कहीं भी कैसे भी किसी भी हालत में जीतने को तैयार थी और जीत भी जाती थी। गोपीनाथ मुंडे जी का निधन, आकस्मिक निधन हुआ। उसके बाद अनंत कुमार जी एक बीमारी के चलते उनका भी निधन हुआ। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि सुषमा स्वराज जी की किडनियाँ बदल दी गई और अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। उसके बाद अगर हम आते हैं तो जेटली जी की किडनी भी बदल दी गई और उन्हें किसी तरह का कैंसर की आशंका बताई गई है। और मनोहर पारिकर जी जो कि एक बहुत बड़ी कैंसर से जूझ रहे हैं, आपने रिसेंटली देखा भी होगा, वो अक्सर ऑफिस में आ जाते हैं और नाक में डिप डाल के और वो काम करते हैं, लेकिन वो काम करने की हालत में, स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर ने इन्हें टोटली बेड रेस्ट बताया है। उनकी हालत आप देखेंगे तो आप भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। उसके बाद अगर हम बात करें अमित शाह जी की, तो मैंने जैसे बताया आपको कि उन्हें स्वाइन फ्लू हो गया है, जो कि चाणक्य हैं बीजेपी की। और अगर हम बात करते हैं रामलाल जी की, जो कि बहुत बड़े नेता हैं, उन्हें भी एकदम से तेज बुखार आ गया और वो भी अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, मतलब इस बातों का क्या मतलब है कहने का, तो सीधा सीधा मतलब यही है कि 2014 के बाद से अगर इतनी बड़ी टीम, इतने बड़े मिनिस्टर, इतने बड़ी पार्टी के गद्दावर नेता एक साथ अगर बीमार होते हैं तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। देखिए, राजनीति इंडिया की किस स्तर पर गिर चुकी है आप और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ पे अपना कुछ भी नहीं है, अब यहाँ पे सब सार्वजनिक हो गया है, इसमें कुछ भी अब पर्सनल नहीं रह चुका है इस भारत की राजनीति में। तो क्यों ना ये बातें भी खुल के बोल दी ही जाएँ, चाहे वो नेता के द्वारा बोली जाए या तो फिर एक कार्यकर्ता की या फिर मेरे जैसे आम इंसान के द्वारा। तो अगर हम कांग्रेस का अस्तित्व देखें, कांग्रेस के प्राचीन काल में किए गए कर्मकांड देखें, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं इनमें ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस का हाथ हो, या ऐसा तो नहीं है नेचुरल हो। एक मतलब प्रश्न उठता है कि एक साथ सारे मोदी की जितनी बड़ी टीम है, चुनाव आने से पहले एक साथ कैसे बीमार पड़ रहे हैं, इतने बड़े मिनिस्टर हैं, ऐसे अपने स्वास्थ्य का कैसे वो अनदेखा कर सकते हैं स्वास्थ्य को। तो अगर हम प्राचीन काल में देखें तो सबसे पहले हमारे आते हैं, सबसे बहुत बड़ा नाम जो है कि इंडिया का बच्चा जालता है, लाल बहादुर शास्त्री जी। वो इतने बड़े गद्दावर नेता थे कि उनके सामने नेहरू जी का भी कद बहुत छोटा था, लेकिन नेहरू जी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि वही प्राइम मिनिस्टर बने। और एक इसी प्रकार से इसी क्रम में इस कड़ी को जोड़ते हुए और एकदम से लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती हुई, वो अपने पीछे काफी बड़े बड़े प्रश्न छोड़ गई, जिसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ। उनकी आकस्मिक मृत्यु हुई और वो स्वर्ग सिधार गए। उसके बाद अगर हम नाम लें श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, तो वो भी बहुत बड़े कवि थे और नेता थे, उनकी भी आकस्मिक मृत्यु हुई। और अगर हम थोड़े और पहले आएँ तो हम बात करते हैं एमपी के बहुत बड़े नेता थे जो थे माधवराव सिंधिया जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पिताजी। वो लोग मानते थे कि वो आने वाले पीएम हैं, कांग्रेस का बहुत बड़ा चेहरा थे और कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के परिवारवाद की राजनीति को कहीं ना कहीं वो तोड़ते हुए नजर आ रहे थे। और इसी क्रम में, इसी कड़ी में उनकी मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक निधन हो जाता है। ऐसे ही एक बड़े नेता थे राजस्थान में, राजेश पायलट, जो कि सचिन पायलट हैं अभी, जो कि
राजस्थान के करंट में 22 CM हैं, उनके पिताजी थे, उनकी भी ऐसी आकस्मिक मृत्यु हुई। वो भी बहुत बड़े नेता माने जाते थे अपने ज़माने के। और अगर हम दक्षिण में बात करें तो हमारे गोपीनाथ मुंडे जी हुआ करते थे बीजेपी के। और हम अगर बात करते हैं जयललिता जी के बारे में तो वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब उनकी मृत्यु हुई थी तो डॉक्टरों ने आशंका जताई थी कि उनके खाने में किसी पदार्थ का केमिकल मिलाया गया, उनके पानी में किसी तरह का लिक्विड मिलाया गया, जिससे उनकी हालत धीरे धीरे गिरती गई और वो उस स्टेज पे आ गई कि डॉक्टरों ने बचा नहीं सके और वो स्वर्ग सिधार गई। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी की इस सारे नेताओं के स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो अगर ये वीडियो बीजेपी के नेताओं तक पहुँचे, बीजेपी के नेता अगर इस वीडियो को देखें तो इस बात पर जरूर ध्यान दें, इसकी जाँच करवाएँ और हो सके तो कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि ऐसा हो क्यों रहा है। अगर ये नेचुरल है तो ठीक है, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाए, और अगर नेचुरल नहीं है तो इसकी जांच की जाए। बीजेपी नेता अपनी तरफ से इसकी जांच करवाएं, पर्सनल लेवल पर जांच करवाएं। कुछ गड़बड़ हो तो उसको अभी के अभी सुधार दिया जाए, इससे पहले कि देर हो जाए। और आगे 2019 का चुनाव है तो बीजेपी को अपनी मोदी जी को पूरी टीम की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी सब को लेके इस वीडियो को हम ख़त्म कर। अगर इस वीडियो में आपको लगा है कि मैंने कुछ तथ्य रखे हैं जो कि सोचने लायक हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद। सुफला मलयजशी।